तो देखो आज हम क्या बात करने वाले हैं इतिहास में, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। आज का हमारा जो टॉपिक होगा इतिहास में डिस्कस करने का वो ये होगा। ठीक है। तो आज के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मैं पहले तो टॉपिक को दो भागों में बांट दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक का नाम ही बताया, क्या, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तो मानव की उत्पत्ति के बारे में तो कल हमने पढ़ा था। ठीक है, विश्व में या पृथ्वी पर जीवन कैसे जो है वो शुरू हुआ, इसके बारे में हमने कल कुछ बातें जानी थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता भी लगा था। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास, ये हमारा चैप्टर। तो देखो इसमें मैंने आपको बताया दो भागों में बांटते हैं, एक उत्पत्ति और एक क्या, विकास। तो इसको मैंने दो भागों में बांट दिया भाई। ठीक है, उत्पत्ति और दूसरा हिस्सा जो है आपका क्या है, विकास। तो मानव जीवन की जो उत्पत्ति हुई या मानव की जो उत्पत्ति हुई धरती पर, वो कब हुई, तृतीयक युग में। तृतीयक युग में कौन सा काल था, प्लायोशीन काल था। प्लायोशीन काल में जो है मनुष्य जो है वो उसका यहाँ धरती पर उद्भव हुआ था। अब इसके विकास में बात करते हैं, उत्पत्ति में केवल इतना ही था। अब बात कर रहे हैं इसके विकास की। तो आपको पता है कि जो प्लायोशीन काल था, इसमें क्या हुआ है, स्तनधारियों का समूह जो है वो उसका उद्भव हुआ, यानी कि स्तनधारी जो है वो पृथ्वी पर जन्म लेने लगे। इनको इंग्लिश में प्राइमेट्स बोला जाता है, और वैसे ही इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं। तो स्तनधारी जो जीव थे, ठीक है, इनका जो समूह है वो क्या होने लगा, जन्म लेने लगा प्लायोशीन काल में। अच्छा, जो ये स्तनधारियों का जो समूह था, इसमें क्या क्या थे भाई, कौन कौन थे इसमें, इसमें बानर या कपि, ऑब्लिक बानर। ठीक है, दूसरा लंगूर। ठीक है, तीसरा आपके गोरिल्ले। ठीक है, गोरिल्ला, ठीक हो गया। औरंगटान, औरंगटान, ठीक हो गया। चिंपैंजी, चिंपैंजी, और आपका छछूंदर। ठीक है, ये सब जो है इस समय जन्म लेने लगे। तो मानव का विकास कहाँ से हुआ, इसी कपि या फिर बानर से हुआ। ठीक है, तो मैं अब यहीं से शुरू करूँगा। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। तो मानव का विकास जो है वो किससे हुआ, कपि या फिर बानर से हुआ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कपि ऑब्लिक बानर। तो इससे मानव का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है। अच्छा, वैसे एक चीज़ ये है कि पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत हुई, चाहे वो स्टार्टिंग में समुद्री घास, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बिना रीढ़ वाले जीव, इस तरह से धीरे धीरे उत्पत्ति हुई थी जीवों की। तो जीवन जो है वो लगभग 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ वर्ष पहले से पृथ्वी पर है। लेकिन जो मानव जीवन है, ठीक है, मानव जीवन कितना पुराना है, लगभग 2 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, तो बानर जो है, कपि जो रूप था, उससे जो है रामापिथिकस मानव बना। ठीक है, रामापिथिकस मानव। तो जो रामापिथिकस मानव है, ये लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले जो है इसका जन्म हुआ था। अच्छा, रामापिथिकस मानव जो है वो 3 से 4 फीट ऊंचा होता था। 4 पैरों पर ही मेरे ख्याल से ये चलता था। ठीक है। अच्छा, रामापिथिकस के जो अवशेष हैं वो शिवालिक हिमालय में भी मिले। कहाँ मिले हैं, शिवालिक हिमालय में भी मिले। यानी कि
शिवालिक हिमालय में भी कभी न कभी रामापिथिकस मानव आया था। ठीक है। अच्छा, कैसे हम ये बात कह रहे हैं शिवालिक हिमालय में इनके अवशेष मिले हैं? तो शिवालिक हिमालय में इनके अवशेष जो है 1930 में प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड लेवी थे। ठीक है, यहाँ इतिहासकारों के नाम बहुत आएंगे भाई, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, रिचर्ड लेवी। ठीक है, पूरे इतिहास में। तो रिचर्ड लेवी ने जो है इनकी खोज की थी। इनके जो अवशेष हैं वो शिवालिक हिमालय में खोजे थे 1930 में। या यूँ कह सकते हो कि रिचर्ड लेवी को 1930 में शिवालिक हिमालय में रामापिथिकस के अवशेष मिले थे। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जो रामापिथिकस मानव है ये मूलतः कहाँ रहता था? अफ्रीका के जंगलों में रहता था। कहाँ रहता था? अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि अफ्रीका के जंगलों में रहता था। अफ्रीका में भी अभी मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसके बीचों बीच जो है आपका क्या गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा के आसपास जो है 5 अंश ऊपर और 5 अंश नीचे हमेशा जो है क्या रहती है? जो जलवायु है वो गर्म रहती है। जलवायु गर्म होती है, वर्षा भी अच्छी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय जंगल कहते हैं। यहाँ पे पेड़ इतने लंबे होते हैं जिससे कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, और जंगल बहुत ज़्यादा घने होते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा घने जंगल इसी एरिया में पाए जाते हैं, अफ्रीका के इस एरिया में। तो इन जगहों पर जो है ये रहते थे। ठीक है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में ये लोग रहते थे। फिर समय के साथ साथ जो है इनका पलायन हुआ। तो यहाँ से एक रामापिथिकस मानव जो है वो मैदानी भागों की ओर को गया। कहाँ की ओर को गया? मैदानी भाग में गया। और एक जो है वो यहीं रहा, इन्हीं जंगलों में रहा। ठीक है, जिन जंगलों में रह रहे थे इन्हीं जंगलों में ये रहा। तो जो यहाँ रहा इसका तो कोई बहुत ज़्यादा विकास हो नहीं पाया, लेकिन जो मैदानों की तरफ गया तो चूँकि उसका परिवेश बदल गया तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसके शरीर में कुछ आपके परिवर्तन होने लगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आगे नेक्स्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्या था? कपि जो है हमारा पूर्वज था। उसके बाद रामापिथिकस मानव बना 2000 सॉरी 200 2 करोड़ वर्ष पहले। ये जो रामापिथिकस मानव था ये 3 से 4 फीट ऊंचा होता था। इसका अवशेष जो है हमें शिवालिक में भी मिला है। शिवालिक पर्वत जो है वो शिवालिक हिमालय भारत में भी है और नेपाल में भी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो अवशेष हैं ये 1930 में रिचर्ड लेवी ने खोजे थे। मूलतः ये जो रामापिथिकस मानव है ये अफ्रीका के जंगलों में रहता था। इसके बाद जो है कुछ इसका या रामापिथिकस का फैमिली के कुछ जो है लोग जो है वो कहाँ चले गए? मैदानी भागों में चले गए, जिनका विकास हुआ और कुछ इन्हीं जंगलों में रहे। तो इनको हमने क्या कहा? महाकपि कहा। ठीक है, तो ये महाकपि ही रहे। ठीक है, और बाकी जो मैदानों की तरफ गए वो क्या हो गए? आपका विकसित हो गए। ठीक है, तो रामापिथिकस जो मैदानियों की ओर को गया, ठीक है, उनका विकास हुआ। उनका विकास हुआ तो क्या बने? ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव बने। ठीक है, क्या बने? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव बने। अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव हैं, ठीक है, इनके जो अवशेष हैं, ठीक है, ये कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश है भाई। अफ्रीका महाद्वीप में तो आपका रामापिथिकस रहता ही था। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, इसी हिस्से में आपका जो है क्या था? अ, ये दक्षिण अफ्रीका देश है। तो इसी देश में, ठीक है, पाए थे। ठीक है, यहाँ पर एक प्रांत है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है एक प्रांत है, वैसी तरह से यहाँ क्या है? एक ट्रांसवाल प्रांत है। तो इस ट्रांसवाल प्रांत में ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। और ये किसने ढूंढे हैं? ये ढूंढे हैं इतिहासकार रेमन डार्ट ने। ठीक है, इनका नाम आता है कई बार। रेमन डार्ट ने किस मानव के साक्ष्य खोजे हैं? तो रेमन डार्ट ने इनके साक्ष्य खोजे हैं। ठीक है, अब इसी ऑस्ट्रेलोपिथिकस को बेसिकली हम लोग क्या मानते हैं? अपना पूर्वज मानते हैं। रामापिथिकस को भी मान सकते हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस का पूर्वज था। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस को हम अपना पूर्वज इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ से क्या हुआ? लगातार जो है एक विकास, हमारे शरीर में जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों की एक श्रृंखला जैसी इसी से शुरू हुई। ठीक है, इसीलिए हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस को क्या मानते हैं? अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे की थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं।
तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो मानव था, ठीक है, यहीं से क्या हुई, विकास की निरंतरता शुरू हुई। ठीक है, रेमंड डार्ट ने जो है इनके क्या क्या वो किए थे, अवशेष खोजे थे। ठीक है, और कहाँ पर खोजे थे, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में। ठीक है, और ये जो घटना थी, ये घटना कब की थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सन 1924 में इन्होंने ये अवशेष खोजे थे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ जो ट्रांसवाल नाम का जो एक प्रांत था, ठीक है, यहाँ पे एक जगह है टोंग नाम की जगह, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो टोंग नाम की जगह में एक चूने की खान थी। उस चूने की खान में ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोपड़ी मिली। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस की। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो मानव है वो बना आपका होमो हैबिलस। क्या बोलते हैं, होमो हैबिलस। तो इसको मैंने खाली वैसे ही जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ आपको, समझाने के लिए। हैबी, हैबी का मतलब हैब, लेस का मतलब कम, हैबलेस। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, होमो हैबिलस में आना। तो इस समय जो है मानव ने क्या किया था, मानव के पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। कहने का मतलब क्या है कि वो न तो वो चार मतलब दो पाँव पे खड़ा हो सकता था। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी उसकी थी, लेकिन वो पूरी सीधी नहीं हो सकती थी। जैसे हम आज बिल्कुल सीधे हो सकते हैं, वैसे ही उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी नहीं हो सकती थी। तो इन्होंने हाथ का प्रयोग करना तो शुरू कर दिया था। अब भाई जिसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी तरह से सीधी नहीं हो सकती है, तो वो हाथों का ज़्यादा प्रयोग भी नहीं कर सकता है। तो इन्होंने जो है हाथ का खुलकर प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन पूरा खुल के प्रयोग ये नहीं कर पाए। ठीक है, अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि इन लोगों ने औजार बनाने शुरू किए, यानी कि होमो हैबिलस मानव ही वो मानव है जिसने क्या किया, पहली बार जो है क्या किया, आपका हथियार बनाने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद अगला जो मानव आता है वो मानव आता है हिडलबर्ग मानव। कौन सा मानव आता है, हिडलबर्ग मानव। तो हिडलबर्ग जो मानव है, ठीक है, इसका जो विकास है ये यूरोप में हुआ। ठीक है, और यूरोप में ही जो है ये क्या हो गया, आपका समाप्त भी हो गया, वहीं बना और वहीं ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद अगला जो मानव आता है, ठीक है, इसी से आगे वो आता है आपका होमो इरेक्टस मानव। ठीक है, तो इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, प्रकाश वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे जो सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उसको बोलते हैं इरेक्ट। तो वहीं से ये आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस। अगला जो मानव है वो है होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस का मतलब क्या, इरेक्टस का मतलब एक तरीके से सीधा खड़ा होने वाला। ठीक है, तो ये जो ऐसा ये मानव ऐसा मानव था जो क्या कर सकता था, आपका सीधा खड़ा हो सकता था। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब ये जो होमो इरेक्टस मानव है, ठीक है, ये दो जगह मिला है। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, दो जगह मिला। कहाँ कहाँ मिला, एक तो आपका मिला किसमें, जावा में। जावा द्वीप के बारे में परसों ही बताया था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इसी जावा द्वीप में है, अगर याद हो आप लोगों को तो। दूसरा मिला था पीकिंग में। तो पीकिंग जो है बीजिंग का पुराना नाम है। तो पीकिंग वाले को कई बार हम पीकिंग मानव भी कहते हैं, है वो होमो इरेक्टस ही। ठीक है, इरेक्टस का मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती थी, वो सीधा खड़ा हो सकता था दो पैरों पर। तो होमो इरेक्टस का मतलब सीधा खड़ा होने वाला मानव जावा में मिला और पीकिंग में मिला। तो ये जो मानव था, ये मानव था तो कपि वर्ग का ही। कैसा मानव था, कपि वर्ग का मानव था, मतलब बानर वर्ग का मानव। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो है आग की खोज की थी। जो जावा वाला मानव है इसने क्या किया था, आग की खोज की थी। ठीक है, अच्छा, इसे जो है कई बार जो है पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, और जो ये जावा मानव था ना, ये क्या था, नरभक्षी था। ये आपस में एक दूसरे का शिकार कर जाते थे। ठीक है, आग की खोज की थी इन लोगों ने। अच्छा,
इसमें जावा द्वीप में एक नदी है, ठीक है, ये आपका भूगोल का क्वेश्चन भी होगा। जावा द्वीप में एक नदी है, सेलो नदी, ठीक है, देखना दी है या नहीं दी है, अगर नहीं दी होगी तो आप लोग अपने नोट्स में लिख भी लेना। इस तरह से जितनी चीज़ें मिलती रहें उनको लिखते रहा करो, ठीक है। तो जो सेलो नदी है वो आपका क्या है, इस नदी के किनारे जो है इस मानव के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, और ये नदी कहाँ है, जावा में है, ठीक है। इसके बाद आता है पीकिंग मानव। तो पीकिंग मानव भी कैसा था, नरभक्षी था, ठीक है। अच्छा, नरभक्षी होने के साथ साथ क्या था ये आपका अ, कपि वर्ग का था, ठीक है। दूसरा जो है, इनके जो अस्थि पंजर हैं वो पीकिंग यानी कि बीजिंग से, मतलब इनके अवशेष बीजिंग से मिले हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है एक तरीके से जो आपका होमो हैबिलस था उससे ज़्यादा जो है वो सीधे थे ये, ठीक है। तो सीधा होने की शुरुआत जो है वो आपका होमो हैबिलस से हो गई थी, लेकिन आपका जो होमो इरेक्टस मानव था, चाहे वो जावा वाला हो चाहे पीकिंग वाला हो, वो जो है सीधा खड़ा होना शुरू हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, हाथ का खुलकर प्रयोग किया इन्होंने खूब, ठीक है। इन्होंने हथियार बनाए पत्थरों के, एक दूसरे को मारने के लिए या जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। और एक चीज़ आपको ये पूछा जा सकता है कि पीकिंग मानव के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले थे, पीकिंग या बीजिंग में मिले थे, और 40 हड्डियाँ मिली हैं यहाँ, अस्थि पंजर मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आया आपका खास बात क्या थी इसकी, ये दोनों सीधे खड़े होते थे, ठीक है। इसके बाद आपका आया नियंडरथल मानव। नियंडर सॉरी ऊपर मैंने बिंदा रखी दिया है, तो नियंडरथल मानव। तो नियंडरथल मानव जो था, ठीक है, वो इसके बाद हुआ होमो इरेक्टस के बाद। तो ये जो है आपका जर्मनी में एक नियंडर घाटी है, वहाँ ये हुए थे, वहाँ इसका विकास हुआ था, जर्मनी की नियंडर घाटी में। ये लोग जो है नदी घाटी थी ये, ठीक है, तो इसके आसपास जो है गुफाओं में रहने लगे ये, मतलब पहली बार जो है मतलब आवास टाइप का कुछ होने लगा। अपने तो ये खुद नहीं बना रहे थे, लेकिन गुफाओं वगैरह में ये रहने लगे थे, ठीक है। इन्होंने जो है आपका यहाँ पर शवों को दफनाना शुरू किया, ठीक है। श्रम विभाजन करना शुरू किया, जैसे महिलाएं घर पे रहते हैं, पुरुष बाहर निकलते हैं, इस तरह का श्रम विभाजन जो है इन्होंने करना शुरू किया, ठीक है। शव को दफनाना शुरू किया, गुफाओं में रहना शुरू किया। अक्षरों का ज्ञान हुआ इनको, ठीक है, किसका ज्ञान हुआ, अक्षरों का ज्ञान हुआ, ठीक है। आग का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया, ठीक है। पता लगता है यहाँ पर कि ये मांस भून के खाते थे, तो पका हुआ मांस यहाँ मिला है, पका हुए मांस के अवशेष यहाँ मिले हुए, ठीक है। अच्छा, और ये जब लोग जो शव दफनाते थे तो उस शव के साथ ये सामान भी रखते थे, तो इससे ये पता चलता है कि ये पुनर्जन्म पर या आत्मा की अमरता पर जो है विश्वास करते थे। तो इस तरह से इसे सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जो है इन्होंने कम से कम एक परिवार बना के रहना शुरू कर दिया, चाहे वो गुफाओं में ही सही, ठीक है। एक तरीके से इनके भी घर होने लगे नियंडरथल मानव। इसके बाद अगला छठा नंबर है आपका क्या, क्रोमैग्नन मानव, ठीक है, क्रोमैग्नन मानव, ठीक है। और अगला जो है वो है आपका होमो सैपियंस, ठीक है, यही है हम, ठीक है, होमो सैपियंस। तो ये जो होमो सैपियंस है, ठीक है, इनका उद्भव लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि मानव जीवन का जो उद्भव हुआ वो कब शुरू हुआ, 2 करोड़ वर्ष, और लगभग 1,70,00,000 वर्ष हमें जो है लग गए होमो सैपियंस बनने में, ठीक है। तो 30,000 साल से ही हम होमो सैपियंस है, हमारा आधुनिक रूप है, ठीक है। और इसे ही होमो सैपियंस को ही क्या कहा जाता है, आधुनिक मानव कहा जाता है। इससे पहले क्रोमैग्नन था, हमसे ही लगभग हमारी ही कैटेगरी का था, ठीक है। लेकिन इसका जो दिमाग था, ठीक है, मस्तिष्क की जो क्षमता थी वो हमसे कहीं ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये क्रोमैग्नन मानव की आपकी क्या है, विशेषता है, और ये होमो सैपियंस है। तो इस तरह से पूरे पृथ्वी में मानव जाति का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, वो हम लोग देख चुके हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले आपका बानर आया, बानर के बाद रामापिथिकस आया 200 करोड़ वर्ष पहले। उसके बाद रामापिथिकस 2 भागों में बँट गया, ठीक है। एक मैदानी भागों में गया, एक उन्हीं जंगलों में रहा। जो मैदानी भागों में गया वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो गया। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो होमो हैबिलस हुआ, यानी कि इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी तो होती थी लेकिन पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी। हाथ-पाँव चलाने का प्रयास, मतलब हाथ चलाने का प्रयास इस मानव ने किया। फिर आया आपका हिडलबर्ग मानव, ठीक है। ये यूरोप में ही विकसित हुए और यूरोप में ही समाप्त हो गए, इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। फिर आया होमो इरेक्टस, यानी कि जो सीधा खड़ा होता था 2 पाँवों पर, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी थी, ठीक है। ये नरभक्षी था, ठीक है। जावा में मिला और पीकिंग में मिला, ठीक है। आग की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद आया निएंडरथल मानव। तो ये जो निएंडरथल मानव था, इसने क्या करना शुरू कर दिया था, नदी घाटी में रहता था, गुफाओं को इसने अपना निवास बनाया, ठीक है। अच्छा, श्रम विभाजन करना शुरू किया, शवों को दफनाना शुरू किया, अक्षरों का ज्ञान इनको हो चुका था, मांस या खाना ये पकाकर खाने लगे, ठीक है। और जब शव दफनाते थे तो उसके साथ सामान भी डालते थे, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। फिर आया क्रोमैग्नन, ठीक है। फिर आया आपका होमो सैपियंस। तो इस तरह से आपको पूछ सकता है, जैसे आपको दे दे 4 नाम, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस और हिडलबर्ग। इनको सही क्रम में लगाओ, तो हम कैसे लगाएंगे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, हिडलबर्ग और होमो इरेक्टस। तो इस तरह से सही क्रम में लगाने को आ सकता है। किसी मानव की विशेषता आपसे पूछ सकता है, सिंपल इतना ही पूछ सकता है, किस मानव ने आग का व्यापक प्रयोग किया, किस मानव ने आग की खोज की, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यही जो है आज का है हिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। कल से हम लोग मेन जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। समझ में आया?